हेलो व्यूवर्स, इन दिनों आप सभी को पता है कि हम एमसीक्यू वाली सीरीज़ कर रहे हैं बीएस नेगी की। इसमें यूनिट फर्स्ट हमारी चल रही है, जिसमें हम देख रहे हैं उत्तराखंड की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था। यूनिट समाप्त होने के साथ साथ आप भी कंठस्थ होने चाहिए अपने इन 4 चैप्टरों के तहत। हाँ, ये वाला चैप्टर थोड़ा सा टफ है, इसीलिए मैंने इसको पार्ट वाइज किया हुआ है। पार्ट 1 हमने कल देख लिया था, इससे पहले वाली क्लास में, जिसमें हमने 60 प्रश्न देखे थे, और वो भी बहुत ज़्यादा हो गए थे क्योंकि वही है ना, ईयर वाइज इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। आगे देखेंगे, आज हम 60 से आगे प्रश्न देखेंगे, लगभग 140 प्रश्न हैं इसमें, और इसी के साथ ही हमारी यूनिट भी समाप्त हो जाएगी। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4, ये 4 चैप्टर आज हमारे बेहतरीन तरीके से देखो इनको हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आपको इसका रिवीजन भी लगातार करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपकी कोई राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज का हमारा प्रश्न है, देखो, उत्तराखंड सरकार ने रिवर्स पलायन के तहत युवाओं को रोजगार देने के लिए किस पोर्टल की शुरुआत की है? तो किस पोर्टल की शुरुआत की है? होप पोर्टल की शुरुआत की है। आगे देखेंगे, उत्तराखंड की पहली जो है कुक्कुट, आई थिंक कुक्कुट विकास ही है ये। चलो देखो, ये उससे ना जुड़ी हुई है, वो मुर्गा पालन या ना मुर्गी वगैरह पोल्ट्री फार्म जो होती है उनसे। तो देखो, उत्तराखंड की पहली कुक्कुट विकास नीति 2025 के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। इस नीति का उद्देश्य पोल्ट्री क्षेत्र में निवेश, स्थानीय मांग पूर्ति और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है। तो पहला वाला कथन क्या है? सही है, क्योंकि इसने क्या पूछा हमसे? सही पूछा है। आगे देखेंगे, इस नीति के तहत अगले 5 वर्षों में 45 करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। बिल्कुल सही, कितने? 85 करोड़ रुपए का जो है लक्ष्य रखा गया है, और जिसमें 29 करोड़ रुपए की अनुदान राशि खर्च का होने का अनुमान है। कितना? 29 करोड़ रुपए खर्च करने का जो है अनुमान लगाया गया है। तो क्या हो जाएगा आंसर? फर्स्ट वाला भी सही है, सेकंड वाला भी सही है, तो आंसर होगा 1 और 2 दोनों सही हैं। आगे देखेंगे, आगे प्रश्न है इसमें, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है हमें बताना है। तो पहला क्या दिया गया है? स्पर्श गंगा अभियान 17 दिसंबर 2009 को गढ़वाल विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा शुरू की गई थी। बिल्कुल सही, जो स्पर्श गंगा अभियान था ना 2009 में 17 दिसंबर को गढ़वाल विश्वविद्यालय के जो छात्र थे उनके द्वारा शुरू की गई थी। पहला वाला सही है, जबकि हमें गलत वाला बताना है, तो इसलिए अब नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं। पर्यावरण मित्र योजना की शुरुआत 11 मार्च 2016 को श्रीनगर में हरक सिंह रावत द्वारा की गई थी। ये गलत है, इसने हमसे गलत बोला है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला, क्योंकि ये गलत है। आगे देखेंगे, आगे दिया गया है, राज्य में प्रतिवर्ष 17 दिसंबर को गंगा स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। बिल्कुल सही, कितने तारीख को? 17 दिसंबर को, 17 दिसंबर को ही गंगा स्वच्छता दिवस मनाया जाता है, और 17 दिसंबर 2009 को ही गढ़वाल विश्वविद्यालय के छात्रों ने जो है स्पर्श गंगा अभियान शुरू किया था। ये भी सही है। आगे देखो, फोर्थ वाला क्या है? राज्य में 7 जुलाई 2016 से नमामि गंगे योजना की शुरुआत ऋषिकुल मैदान हरिद्वार से की गई। कब? 2016 में। और 2009 में क्या हुआ था? हमने अभी ऊपर देखा था, गढ़वाल विश्वविद्यालय के छात्रों ने शुरू किया था। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ये वाला, जो कि गलत है। इसके अलावा ये जो तथ्य आपको नहीं पता थे तो आप इनको याद कर लो, रिवीजन कर लो। चलो आगे देखेंगे। आगे प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा सिख समुदाय के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु निम्न में से किसके नाम पर जो सहायता होती है ना, सहायता समिति को स्थापित किया गया है? तो क्या किया गया है? देखो, इसका नाम था संत केसर सिंह। तो संत केसर सिंह आपको देखो पहले वाले में ही दिखेगा। तो क्या नाम है इसका? नाम देख लो, संत केसर सिंह सहायता समिति कोष। चलो आगे देखते हैं। उत्तराखंड की मुख्यमंत्री एकल स्वरोजगार योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखो, उत्तराखंड की मुख्यमंत्री एकल महिला रोजगार योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और इसमें बताना है कि कौन सा सही है इन दोनों कथनों में। तो एकल महिला वाला जो है ये, इसमें क्या देखो, इस योजना का उद्देश्य एकल महिलाओं जैसे विधवाएं और तलाकशुदा और परित्यक्ता और अविवाहित महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान कर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। यानी कि एकल महिला है ना, उसको क्या है? आर्थिक रूप से क्या बनाना है? आत्मनिर्भर बनाना है। पहला वाला कथन सही है इसका। आगे दिया गया है, इस योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी महिला को स्वरोजगार के लिए 50,000 से 2 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी, जिसमें 75% राशि सरकारी सब्सिडी के रूप में होगी। क्या होगी? 75% जो राशि होगी क्या होगी? सरकारी सब्सिडी के रूप में होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? पहला और दूसरा दोनों सही हैं। और कितने रुपए मिले? 50,000 से 2 लाख रुपए तक। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों सही हैं। क्या होगा आंसर? 1 और 2 दोनों सही हैं। ये वाला होगा इसका आंसर। चलो आगे देखेंगे।
मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना की शुरुआत देखो कब हुई थी? 2019 में हुई थी। अब देखो इन्होंने भबराने के लिए 2019 में 3 ऑप्शन दे दिए, लेकिन इसका आंसर क्या है? 7 मार्च 2019। तो 7 मार्च 2019। और इसमें क्या था? इसमें ना 100 मिलीलीटर दूध जो है बच्चों को सप्ताह में देने की योजना थी। ये देखो आगे प्रश्न भी दिया गया है, 20,000 आंगनबाड़ी केंद्रों में पढ़ने वाले बच्चों को सप्ताह में 2 दिन 100 मिलीलीटर दूध की जो है किस योजना के तहत दिया जाएगा? तो कौन सी योजना है ये? मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना। कौन सी? आंचल अमृत योजना। और कब आई थी? 7 मार्च 2019। 7 मार्च 2019 डेट भी याद रखनी है। आगे देखेंगे, पिरुल लाओ पैसे पाओ योजना। तो पिरुल लाओ पैसे पाओ योजना आप लोगों को पता है, कहीं ना कहीं जो पिरुल से आग लग रही थी, है ना, तो पिरुल को क्या है, जंगल में जो पिरुल एक्स्ट्रा गिर जाते हैं, एक्स्ट्रा क्या वो पेड़ों से गिर ही जाते हैं, तो उनको वहाँ से हटाने के लिए, ताकि जो आगजनी हो रही थी उसको, उस घटना को हम जो है कम कर सके, इसी के लिए जो है इसको शुरू किया गया था। तो देखो पहला कथन क्या दिया गया है, ये योजना 8 मई 2024 को रुद्रप्रयाग जनपद से शुरू की गई थी। पहला वाला सही है। दूसरा दिया गया है, इस कथन का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में पिरुल के उत्पादन को बढ़ाना था। नहीं, इसका उद्देश्य क्या था? जो जंगलों में पिरुल है उसको इकट्ठा करना, ताकि पिरुल जंगलों में कम हो, और इससे क्या हो, जो आग जल रहा है, इनकेस अगर आग जल जाती है तो पिरुल के सहारे इधर उधर फैले ना। तो ये कथन दूसरा गलत है। तो कथन एक सही है, तो आंसर हो जाएगा सी वाला, केवल कथन एक सही है। आगे देखेंगे, पर्यावरण सुरक्षा के कार्यों हेतु उत्तराखंड सरकार द्वारा कौन सी फेलोशिप दी जाती है? तो कौन सी फेलोशिप दी जाती है? पीताम्बर पंत राष्ट्रीय पर्यावरण फेलोशिप। तो आंसर हो जाएगा बी वाला, ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे, आगे प्रश्न है, रेशम कीट बीमा योजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर क्या करना है? विचार करना है। और कौन सी है ये योजना है हमारी रेशम कीट बीमा योजना। तो पहला दिया गया है कथन, ये योजना 9 मार्च 2023 को उत्तराखंड सरकार में पायलट परियोजना के तहत शुरू की गई थी। बिल्कुल सही, पहला वाला कथन क्या है? सही है। दूसरा दिया गया है, रेशम के क्षेत्र में बीमा योजना शुरू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। बिल्कुल सही, सेकंड वाला भी सही है कि रेशम के क्षेत्र में बीमा योजना शुरू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। और ये योजना जो है पायलट परियोजना के तहत शुरू की गई है। और कब की गई है? 9 मार्च, यहाँ पे लिख लेते हैं, 9 मार्च 2023 को की गई है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 1 और 2 दोनों कथन सही हैं। चलो आगे देखेंगे, उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा 9 फरवरी 2004 को प्रारंभ जो है वंदे मातरम योजना संबंधित है। तो 2004 में जो वंदे मातरम परियोजना आई थी उसका संबंध किससे था? उसका संबंध था हमारा गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराने हेतु। और ये कब आई थी? ये योजना आई थी 2004 में। आगे देखो, सरकारी अस्पताल में सुरक्षित प्रसव कराने पर गर्भवती महिलाओं को जननी सुरक्षा योजना के तहत कितने धनराशि दी जाती है? यानी कि सरकारी अस्पताल में अगर किसी महिला का बच्चा होता है, प्रसव होता है, कराने पर क्या होता है, महिला को जो राशि दी जाती है वो कितने रुपए दी जाती है? तो कितनी दी जाती है? 6,000 रुपये दिए जाते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला। आगे देखेंगे, तो देखो प्रश्न है 73 वाला, ERUPI व कृषि नीतियों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। कथन 1 दिया गया है इसमें, मई 2025 में उत्तराखंड सरकार ने ERUPI आधारित सब्सिडी प्रणाली लागू की। बिल्कुल सही। आगे दिया गया है, इस दौरान मिलेट मिशन, कीवी पॉलिसी, ड्रैगन फ्रूट पॉलिसी तथा पोस्ट हार्वेस्ट एप्पल मैनेजमेंट योजना शुरू की गई। तो ये सभी योजना इसके तो जो है उसके तहत ही इसको शुरू किया गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों सही है, तो आंसर हो जाएगा बी वाला, दोनों कथन सही हैं इसमें। आगे देखो, जननी सुरक्षा योजना में खुशियों की जो है सवारी कब शामिल की गई थी? तो खुशियों की सवारी कब शामिल की गई थी? 2015 में। हमने देखा 2008 में क्या एम्बुलेंस आई थी 108, और 2012 में डोली क्या आई थी? डोली। और उसके बाद हमने खुशियों की सवारी कब देखी? 2015 में। इसमें क्या है फिर देखो, जो है सबला योजना, देखो सबला योजना भी आती है। सबला योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 2010 में हुई थी। तो 10 का ऑप्शन देखो, वैसे भी इसमें 3 ही ऑप्शन दिए हैं, तो आंसर क्या होगा इसका? देखो इसका आंसर है ए वाला, क्योंकि ऑप्शन भी एक ही दिया है। तो 2010 में जो है सबला योजना आई थी। अब ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि आखिर जो सबला योजना है इसमें था क्या?
है ना। सबला योजना में क्या था, तो सबला योजना के तहत क्या था, देखो सबला योजना की शुरुआत होती है 2010 में 19 नवंबर को, और इसके तहत 11 से 18 वर्ष तक की किशोरियों को स्कूल नहीं जाती थी, उनके जो है विकास सुनिश्चित करना था। किनका, 11 से लेके 18 साल तक की जो है लड़कियों का, किशोरियों का। और इसमें क्या था, ये ना स्टार्टिंग में 4 जिलों में शुरू की गई थी, आप ऐसे याद कर लो। इसमें सबसे पहले हरिद्वार, उसके बाद नैनीताल, उसके बाद चमोली, और चमोली के बाद एक और जिला था, याद नहीं आ रहा है, चमोली और ऊपर वाला ही था वो, उत्तरकाशी होगा, क्योंकि पिथौरागढ़ नहीं था। ऊपर वाले 2 जिले तो मैंने ऐसे याद कर लिए थे। और उसके बाद नैनीताल और हरिद्वार, नैनीताल हरिद्वार, कौन सा, नैनीताल और हरिद्वार। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो सबला योजना 4 जिलों में स्टार्ट की गई थी। स्टार्टिंग में कहाँ कहाँ, पहले ऊपर की याद कर लो, उत्तरकाशी और चमोली, ठीक है। पिथौरागढ़ को छोड़ देना, पिथौरागढ़ नहीं है। उसके बाद आप नीचे आ जाओ, कहाँ, हरिद्वार और नैनीताल। तो ये 4 जिलों में जो है इसको स्टार्ट किया था। आगे देखेंगे, आगे प्रश्न है, तो देखो महिला सारथी योजना, महिला सारथी योजना के तहत क्या होगा, महिला सारथी योजना आई थी, अभी हाल ही में आई है, तो 2025 जाएगा इसका। और उत्तराखंड पर्यटन उद्यमी प्रोत्साहन, ये मुझे नहीं पता, पहले देखते हैं जो आ रहा है उसको देखते हैं। और क्या था इसमें, और है देखो सीखो और कमाओ योजना। सीखो और कमाओ तो आपको पता होगी ना, ये कब आई थी, 2023 में आई थी। आगे कौन सी है, नमक पोषण योजना, ये तो 2024 में आई थी, लेकिन एग्जैक्ट डेट क्या था इसका, 30 अगस्त होगा, अगस्त सितंबर, हाँ अगस्त होगा। इसका आंसर क्या होगा, अगस्त या जुलाई, नमक पहले आया था तो योजना हो जाएगी। उसके बाद उत्तराखंड पर्यटक उद्यमी प्रोत्साहन योजना, लिटरली ना ये डेट वाले इतने कन्फ्यूजिंग है, देखो इसमें भी 24 दिया, इसमें भी 24 दिया है, तो कन्फ्यूजिंग है। लेकिन ऑप्शन से जाओ ना तो ये बी वाला बन रहा है। चलो फिर से करते हैं इसको एक बार। महिला सारथी योजना आप लोगों को पता होगी, महिला सारथी योजना कब आई थी, 2025 में, तो अभी 2025 में ही आई है। आगे देखेंगे उत्तराखंड पर्यटन उद्यमी प्रोत्साहन योजना, और सीखो कमाओ मैंने बोला था आप लोगों को पता होगी, सीखो कमाओ का क्या है, 2023 है। उसके बाद ये दोनों हमें पता थी, उसके बाद हमें कंफ्यूज हो रहा था ये 2024 में, क्योंकि ये तो पता था कि 2024 में ही आई है, लेकिन कौन सी कब आई है। देखो जो नमक वाली है ना, नमक वाली जो है, नमक वाली हमारी कब आई है, नमक वाली आई हमारी 6 जुलाई में। जुलाई में पहले नमक, उसके बाद पर्यटक उद्यमी प्रोत्साहन, ये आई है बाद में, ये अगस्त में आई है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, नमक लेकर गए पर्यटक, यानी कि नमक लेकर गए पर्यटक घूमने के लिए, आप ऐसे याद कर सकते हैं, पर्यटक उद्यमी। अब अगर ये दोनों साथ में आ गए तो आपको कुछ तो याद करना पड़ेगा ना, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी वाला। चलो आगे बढ़ते हैं। राज्य सरकार द्वारा पर्यावरण क्षेत्र में कौन सा सम्मान दिया जाता है, तो कौन सा सम्मान दिया जाता है, देखो CCI ग्रीन अवार्ड तो दिया ही जाता है, और गण रत्न सम्मान, ये तो था, मुझे ना ये याद नहीं था, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से ना इसमें सी ऑप्शन बता रहा है, तो अब एक चीज़ में मैं कंठस्थ हो गई कि गढ़वाल रत्न सम्मान भी इसी के लिए दिया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी, तो आंसर हो जाएगा सी वाला, ठीक है। कौन सा हो जाएगा आंसर, सी वाला। ये क्वेश्चन मुझे नहीं पता था, मैं थोड़ा कंफ्यूज थी इस क्वेश्चन में। चलो आगे देखेंगे। उत्तराखंड सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना है जिसका उद्देश्य हरिद्वार व उधम सिंह नगर के अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र में गरीबी उन्मूलन, रोजगार, शिक्षा व पेयजल का विकास करना है। तो क्या होगा इसका आंसर, मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट योजना, इसका ये था। तो आंसर क्या हो जाएगा, देखो डी वाला होगा, ये वाला होगा, क्योंकि देखो क्या है, उत्तराखंड सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना है जिसका उद्देश्य हरिद्वार उधम सिंह नगर के अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र में गरीबी उन्मूलन, रोजगार, शिक्षा, पेयजल को विकास करना है। तो क्या होगा, ये सब चीज़ें क्या है, मल्टी है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो क्या होगा, मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट योजना। तो आप ऐसे भी इसको कर सकते थे। चलो आगे देखेंगे। आगे प्रश्न है यहाँ पे, वात्सल्य योजना के संदर्भ में निम्न कथनों में कौन सा कथन सम्मिलित नहीं है, बताना है कौन सा नहीं है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्या दिया गया है, पहला दिया गया है, इस योजना के अंतर्गत 3,000 की धनराशि प्रदान की जाती है, सही है, वात्सल्य योजना के तहत, ये आप लोगों को पता होगा, वात्सल्य योजना के तहत इसको दी जाती है। आगे देखेंगे, आगे है वात्सल्य योजना कब आई थी, 2021 में तो आई थी, लेकिन यहाँ पे ना 12 जुलाई नहीं था इसका आंसर, नहीं 12 जुलाई नहीं था इसका आंसर, अगस्त में थी ये। अब एग्जैक्ट मैं अगस्त याद नहीं कर पा रही हूँ, 2 या 12 अगस्त को थी ये, या तो 2 अगस्त को थी या फिर 12 अगस्त को, ऐसे समथिंग थी ये, आप एक बार देख लेना इसको, ठीक है। तो देखो ये वाला तो सही है, क्योंकि इसमें 3,000 रुपये दिए जाते थे, और ये ना 12 अगस्त को, नहीं एक सेकेंड, या तो 2 अगस्त को आई थी ये, या फिर 12 अगस्त को आई थी। अब इन दोनों में से एक है, आप एक बार चेक कर लेना, ठीक है। तो
इसमें इन्होंने 12 अगस्त लिख दिया तो ये गलत हो गया। आगे दिया गया इस योजना का उद्देश्य कोविड-19 के दौरान बेसहारा हुए अनाथ बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान करना था, बिल्कुल सही। आगे दिया गया यह योजना राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत द्वारा शुरू की गई थी, बिल्कुल सही। किसके द्वारा शुरू की गई थी? तीरथ सिंह रावत के द्वारा इसे क्या है, शुरू किया गया था, ये भी सही है। तो अब क्या होगा, इसका आंसर यही होगा। फिर इससे पता चलता है कि इसका आंसर यही होगा, ठीक है। और ये 2 अगस्त या 12 अगस्त आप देख लेना, मुझे लग रहा है अगस्त, 2 ही अगस्त होगा इसका आंसर, 2 अगस्त, ठीक है, 2 अगस्त ही होगा। चलो आगे देखेंगे। उत्तराखंड सौभाग्यवती योजना का संबंध किससे? देखो एक है सौभाग्य योजना, सौभाग्य तो बिजली से, लेकिन यहाँ पे सौभाग्यवती योजना पूछा है तो किससे? ये गर्भवती महिलाओं से है ये जुड़ी हुई योजना। आंसर हो जाएगा सी वाला। आगे है 2006 में पर्यावरण मित्र योजना किस शहर में शुरू की गई थी? तो कहाँ शुरू की गई थी? श्रीनगर गढ़वाल में शुरू की गई थी। आगे देखिए तिल्लू रौतेली पेंशन योजना कब शुरू की गई? तो तिल्लू रौतेली पेंशन योजना कब शुरू की गई थी? 2014 में, आप लोगों को पता होगा। लेकिन यहाँ पे देखो इतने सारे ऑप्शन दे दिए इन्होंने, लेकिन आंसर क्या है इसका? 1 अप्रैल 2014। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला। ये तो इम्पोर्टेंट, ये तो आप लोगों को पता ही होगा वैसे कितना है। 1 अप्रैल 2014 से शुरू किया गया था। वैसे तिल्लू रौतेली ना 2 हैं, एक तो वीरता के लिए मिलता है और एक किस चीज़ के लिए मिलता है? एक तिल्लू रौतेली मिलता है जो कृषि के उसमें होते हैं ना, लेकिन ये वाली कृषि वाली ही बोल रहा है, ठीक है। तो तिल्लू रौतेली पेंशन योजना क्या होती है? 1 अप्रैल 2014 से शुरू की गई थी और इसमें ना जो है पेंशन मिलती है जो कृषि कार्य करते हुए 20 से 40% दिव्यांग महिलाएं व पुरुष हो जाते हैं, उनको मिलती है, ठीक है। एक तिल्लू रौतेली तो पुरस्कार वाली अलग है अभी। चलो आगे देखेंगे। अब आपको कमेंट करके बताना है। चलो अगर क्या पता अभी प्रश्न भी आ सकता है आगे देखते हैं। आगे है राज्य की प्रमुख योजनाओं के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो क्या है इसमें? मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना और निजी हेलीपैड ईंधन सखी योजना। बहुत सारी योजना एक साथ आ गई हैं, फिर से कंफ्यूजिंग वाला काम। लेकिन अब इसमें से जो आता है ना उसको देखते हैं पहले। देखो जो मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना है ना, ये अगर आपको ये भी पता है कि जो कौन सा डे है वो, हाँ तो मैं क्या बोल रही थी कि अगर आपको पता है ना कि खेल दिवस कब मनाया जाता है तो आप ये वाले क्वेश्चन को कर सकते थे। खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना है और ये 29 अगस्त के समथिंग में ही है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 2024 में ही है, तो आंसर हो जाएगा ये वाला। देखो 29 अगस्त। अब आप ऑप्शन में देखोगे ना ए का 4 कहाँ पर है? ए का 4 आप देखोगे एक ही ऑप्शन में, आपका आंसर ऐसे भी आ जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है? हमें तो सब पढ़ना है, तो इसलिए आज यहाँ पर पढ़ लेते हैं। देखो ये कब आई है? 29 अगस्त 2024 में। आगे देखो अब ये सब 2023 में आई है, इन्हीं में कन्फ्यूजन होता है ना। आगे देखो मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना, तो ये कब आई थी? 4 सितंबर 2023 में। और निजी हेलीपैड योजना कब आई थी? निजी हेलीपैड योजना तो ये आई थी, एक सेकंड ये मैंने उल्टा कर दिया शायद, है तो 4 ही लेकिन इन्होंने लगाया अलग है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा और इसका हो जाएगा ये वाला। और है उत्तराखंड ईंधन सखी योजना, ये कब आई थी? 2023 में आई थी, लेकिन कब? 15 सितंबर 2023 को। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला। एक बार फिर से देखो आपको कैसे याद करना है। उत्तराखंड खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना मैंने आपको क्या बोला कि खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को, तो 29 अगस्त 2024 आपने ऐसा कर लिया। उसके बाद मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना और हेलीपैड योजना दोनों 4 सितंबर को आई थी, 2023। उसके बाद उत्तराखंड ईंधन सखी योजना 2023 15 सितंबर। आंसर हो जाएगा डी वाला। बार बार करेंगे तो हो जाएगा, वैसे तो टफ लगते ही ये वाले क्वेश्चन। आगे देखेंगे कृषि कार्य में लगे 20 से 40%, अभी हम इसके बारे में ऊपर बात करके आए। दिव्यांग हुई महिलाओं और पुरुषों को किस योजना के तहत पेंशन दी जाती है? तो किस योजना के तहत पेंशन दी जाती है? किस योजना के तहत दी जाती है? तिल्लू रौतेली पेंशन योजना। और ये कब आई थी? 1 अप्रैल 2014 को आई थी। अभी हम ऊपर इसको देख के आ गए हैं। चलो आगे देखेंगे। सबला योजना के बारे में यहाँ पे दिया गया। देखो सबला योजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन 1 क्या दिया है? देखो इस योजना की घोषणा 19 नवंबर 2010 को की गई, जबकि इस योजना को क्रियान्वित कब किया गया? 1 अप्रैल 2011 को किया गया। योजना 2010 को जो है घोषणा की गई थी, लेकिन क्रियान्वित कब किया गया? तो 2011 में। तो इसका आंसर क्या है? ये वाला कथन तो सही है। आगे कथन दिया गया है, कथन 2, सबला योजना सर्वप्रथम राज्य के 4 जनपद, देखो मैं अब भी आपको ऊपर इस बारे में बता के आई हूँ, है ना। 4 जनपद कौन कौन से हैं? ये जो 4 जनपद हैं आपको याद कैसे करने? देखो अगर आप उत्तराखंड का मैप देखोगे तो उत्तराखंड के मैप में ना आप यहाँ पे और यहाँ पे देखोगे, ये हमारा उत्तरकाशी है, ये हमारा चमोली है और यहाँ पे क्या है? पिथौरागढ़ है। पिथौरागढ़ को छोड़ दो, इन दोनों को याद कर लो पहले। क्या है ये? उत्तरकाशी और चमोली। तो देखो
उत्तरकाशी चमोली यहाँ पे दिख गया आपको। उसके बाद आपको क्या याद करना है, नैनीताल और उसके बाद हरिद्वार। तो हरिद्वार, नैनीताल, चमोली और उत्तरकाशी, तो 4 जिलों में इसको शुरू किया गया था। ये वाला कथन भी सही है। तो आंसर क्या करोगे आप, 1 और 2 दोनों कथन सही हैं। अगर आप मैप के थ्रू भी थोड़ी थोड़ी चीज़ें देखोगे ना, आपको बहुत सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। चलो आगे देखेंगे। उत्तराखंड राज्य में निम्नलिखित में से अल्पसंख्यक कल्याण के संदर्भ में क्या सही नहीं है। अब बताओ इसमें से कौन सा सही नहीं है पूछा है। तो पहला दिया है अल्पसंख्यक पूर्व दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना का प्रावधान है, ये सही है। आगे दिया गया है अल्पसंख्यक रोजगार योजना के तहत गरीब परिवार को 5 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाता है, ये भी सही है। आगे दिया गया सभी अल्पसंख्यक महिलाओं को ब्याज मुक्त 5 लाख का ऋण, नहीं ऐसा नहीं है, ये वाला तो ऐसा तो कुछ नहीं था महिलाओं से जुड़ा हुआ ना, ये गलत हो जाएगा इसका। आगे दिया गया हज समिति को अनुदान, हाँ हज समिति को अनुदान तो दिया जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा नहीं है पूछा था, तो नहीं तो यही है, क्योंकि सभी अल्पसंख्यक महिलाओं को ब्याज मुक्त 5 लाख रुपए का ऋण थोड़ा दिया जाता है, ऐसा कुछ अभी ऐसा कुछ प्रावधान नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड सही है, ये वाला गलत है, सी वाला होगा। आगे देखेंगे मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया गया। तो मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना का शुभारंभ कब किया गया था, 2020 में। लेकिन आप ऑप्शन में देखोगे ये भी कट हो गया, एक सेकेंड, ये भी कट हो गया, ये भी कट, क्योंकि 2020 में आई थी। लेकिन आप याद करना है कि डेट, एग्जैक्ट डेट तो क्या है इसकी, 8 अक्टूबर 2020। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला, क्या हो जाएगा, ए वाला। चलो आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सम्मिलित नहीं है। तो कौन सा कथन सम्मिलित नहीं है, देखो पहले दिया गया है उत्तराखंड राज्य जल नीति को 2019 में मंजूरी मिली थी। अच्छा इसमें से क्या अच्छा सम्मिलित नहीं है बताना, ये तो सही है, 2019 में मंजूरी मिली थी। पर्यावरण सुरक्षा को बढ़ाने के लिए 2015 में मेरा पेड़ मेरा धन योजना आई थी, बिल्कुल सही। मेरा गांव मेरा धन योजना वो तो 2014 में आई थी, लेकिन मेरा पेड़ मेरा धन योजना होगी तो 2015 में आई थी, ये भी सही है। आगे दिया गया है राज्य में प्रतिवर्ष 17 सितंबर को गंगा स्वच्छता दिवस, नहीं भाई कब, दिसंबर को बनाई जाती है, 17 दिसंबर को बनाया जाता है। तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला कथन गलत है, इसने हमसे गलत पूछा है, तो ये तो गलत दिख ही रहा है। लेकिन आगे भी देखते हैं, आगे दिया गया है राज्य में चाल खाल योजना का संबंध किससे है, जल संचय से है, बिल्कुल सही, ये वाला चाल खाल का संबंध किससे है, जल संचय से है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला, क्योंकि इन्होंने हमसे क्या पूछा है, इन्होंने हमसे पूछा है गलत, तो आंसर हो जाएगा ये वाला, क्योंकि और 17 सितंबर नहीं है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, दिसंबर है, ये 17 दिसंबर को गंगा स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। आगे देखेंगे, आगे यहाँ पे क्या दिया गया है, वर्ष 2024-25 के अनुसार राज्य में सर्वाधिक मछली उत्पादन जनपदों का सही क्रम सम्मिलित कीजिए। तो देखो मछली उत्पादन की जहाँ पे बात होगी ना, तो सबसे पहले स्थान किसका है, उधम सिंह नगर का है, उसके बाद किसका है, हरिद्वार का है, और उसके बाद किसका है, देहरादून का है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला। आगे देखेंगे, आगे यहाँ पे दिया गया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, महालक्ष्मी हमने कैसे याद किया था, 2021 है महालक्ष्मी का, और सबला योजना 2010 था, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और माँ जो है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 18 में आया था, और क्या बचा है जो है प्रधानमंत्री मातृ, मैंने कुछ गलत कर दिया क्या इसमें, प्रधानमंत्री मातृ नहीं, सही तो है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का थर्ड हो जाएगा, सही है, आंसर डी। देखो ये पीछे वाली 2 चीज़ें तो इसमें पीछे हम पढ़ के आए इसलिए हमारे हो गए, फिर ये चीज़ ऑप्शन से आप कर ही लोगे। फिर से देखते हैं, देखो महालक्ष्मी वाला हमने देखा था 2021 में, और सबला 2010 में, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 18 में, और उसके बाद प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 2019 में। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 4 3 2, तो 1 4 3 2 किस में है, देखो डी वाले में है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला। आगे देखेंगे, निम्न में से कौन सा कथन सम्मिलित नहीं है बताना है। देखो पहला दिया गया है राज्य सरकार द्वारा होप पोर्टल की शुरुआत 13 मई 2020 में की गई थी। अच्छा की गई थी, बताओ, बिल्कुल सही, कब की गई थी, 13 मई 2020 में। रोजगार प्रयाग पोर्टल कब शुरू किया गया था, 10 अक्टूबर 2023 को शुरू किया गया था, बताओ, बिल्कुल सही, ये सही किया है। आशा संगिनी ऐप एवं पोर्टल 2022 में शुरू किया है, ये भी सही है। ग्रोथ सेंटर योजना 2023 लिखा है, जबकि क्या है, ये गलत है, तो इसका आंसर क्या है, ये डी वाला, क्योंकि ये गलत है। आई थिंक 2025 से कितना है, आप कमेंट करके जरूर बताना, ये वाला ग्रोथ सेंटर योजना वाला।
चलो आगे देखेंगे। हिम ज्योति फाउंडेशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा है? ये 92 वाला। तो देखो 92 वाला हमें बताना है। तो क्या दिया गया इसमें? ये देहरादून में स्थित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है। कौन सा? हिम ज्योति फाउंडेशन, सही है। आगे देखेंगे, वर्ग की जो है प्रतिभाशाली बालिकाओं के लिए एक धर्मार्थ आवासीय विद्यालय, बिल्कुल सही। ये क्या है ना, जो देहरादून में स्थित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो प्रतिभाशाली बालिकाओं के लिए क्या है, एक धर्मार्थ आवासीय विद्यालय है। और इसकी शुरुआत, इसकी स्थापना यानी कि इसकी स्थापना कब होती है? 2003 में हिम ज्योति फाउंडेशन व तत्कालीन राज्यपाल सुदर्शन अग्रवाल द्वारा की गई थी। ये भी सही है। आगे दिया गया है, ये विद्यालय CBSE बोर्ड से संबंधित है और कक्षा 5 से 12 तक की शिक्षा दी जाती है। तो क्या है? ये वाला भी सही है। तो इसने हमसे क्या पूछा है? कौन सा कथन सम्मिलित है? तो तीनों कथन सम्मिलित है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला। सभी कथन सम्मिलित हैं। तो हिम ज्योति फाउंडेशन योजना के बारे में आपने क्या ध्यान में रखना है? देखो 2023 में आई थी, 2003 में आई थी, माफ़ कीजिएगा, 2003 में आई थी। और क्या देखना है आपने कि इसमें कि जो कमज़ोर वर्ग के लोग होते हैं उनकी बालिकाओं के लिए यहाँ पर जो है क्या है, आवासीय विद्यालय है ये। और 2003 में इसकी शुरुआत की थी किसने? हिम ज्योति फाउंडेशन व तत्कालीन राज्यपाल सुदर्शन अग्रवाल ने। और CBSE बोर्ड से ये संबंधित है। चलो आगे देखेंगे। आगे दिया गया है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटक स्वरोजगार योजना कब शुरू की गई थी? तो कब की गई थी? ये की गई थी 2002 में। आप देखो यहाँ पे ना, ये इन दोनों में बड़ा कन्फ्यूजन हो रहा होगा। ये दोनों तो कट गए ऑप्शन से, लेकिन इसका कन्फ्यूजन आपको नहीं करना है। इसका है 1 जून 2002। कब है? 1 जून 2002। बी वाला ध्यान में रखना है। आगे देखेंगे, दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना की शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? 9 नवंबर 2017 को दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना की शुरुआत की गई थी 2017 को। तो आंसर हो जाएगा ये वाला 9 नवंबर 2017। आगे है, उत्तराखंड सरकार द्वारा मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना का शुभारंभ कब किया गया था? ये हमें पता है कि 2021 में किया गया था, लेकिन अब देखो अब ऑप्शन तीनों सेम दिए गए हैं, इसलिए इससे पता चलता है ना डेट याद करना भी कितना इंपॉर्टेंट है। देखो 30 अक्टूबर 2021। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला। तो कब हुआ था? 30 अक्टूबर 2021। आप एक बार फिर से इस वीडियो को देख लेना, फिर थोड़ा सा अभी थोड़ा जो टफ सा लग रहा है वो बाद में सही हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। जायका परियोजना के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सम्मिलित नहीं है? तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला दिया गया है इसमें, कौन सा कथन, अच्छा कौन सा कथन सम्मिलित है, सही बताना है, ठीक है। मैं देखो क्वेश्चन में इतनी मिस्टेक हो जाती है तो ऐसे हो जाता है। चलो कौन सा कथन सम्मिलित है बताना है। पहले देखो, इस परियोजना के अंतर्गत उत्तराखंड सरकार व जापान की कंपनी जायका के बीच 2014 में 807 करोड़ का अनुबंध हुआ था। बिल्कुल सही। जायका परियोजना के तहत 2014 में क्या हुआ था? जापान के बीच जो है, उत्तराखंड सरकार और जापान के बीच क्या होता है? एक वो होता है, जायका होता है। चलो आगे देखते हैं। 2014 में जायका परियोजना में 2022 तक 250 वन पंचायतों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। कितना? 250 वन पंचायतों को जो है जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। ये भी सही है, बी वाला भी। और तीसरा है, जायका परियोजना के तहत वन पंचायतों के माध्यम से वनों के संरक्षण, चारागाह विकास, महिला रोजगार व ग्रामीण आजीविकाओं को बढ़ावा दिया जाएगा। तो 1, 2, तीनों सही हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। तो आगे देखेंगे अब। प्रश्न है, उत्तराखंड सरकार द्वारा महिला बाल कल्याण के संदर्भ में किए जाने वाले कार्यों में कौन सा सही नहीं है? यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सा सही नहीं है बताना है। तो चलो देखते हैं कौन सा सही नहीं है। तो सबसे पहले दिया गया है इसमें, सभी बालिकाओं को स्नातक तक निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। बिल्कुल सही। आगे दिया गया है, सभी वर्गों की विधवाओं की पुत्रियों की शादी हेतु 50,000 रुपये दिए जाते हैं। ये भी सही है। आगे है, सभी वर्गों की महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपये की पेंशन। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। आगे है, महिलाओं के नाम जो है जमीन व भवन क्रय में स्टाम्प ड्यूटी में छूट। बिल्कुल सही। महिलाओं के नाम पे जो ज़मीन खरीदी जाती है, भवन का क्रय विक्रय होता है, उस पर क्या होती है? छूट होती है। तो ये सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए, बी और डी वाला सही है, लेकिन जो है ये सी वाला गलत है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता है हमारे उत्तराखंड में ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला। आगे देखो, किस परियोजना के तहत महाविद्यालय में रोजगार परक IT शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी? तो किस योजना के तहत? शिखर परियोजना के तहत। तो बी वाला इसका आंसर होगा।
अब देखो आगे क्या दिया गया है, इसके काफ़ी बड़ा है और इसमें कूट वाला प्रश्न दिया गया है, तो चलो देखते हैं, लेकिन इसके आसपास वालों को थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा ताकि ध्यान जो है क्वेश्चन में ही रहे। तो देखो, मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना व मत्स्य विकास से संबंधित जो तथ्य दिए गए हैं उस पर कथन हमें बताना है। तो कौन सा कथन सही है बताना है ना, तो देखो कौन सा विकल्प सही है बताना है। तो देखो पहला क्या दिया गया है, इस योजना के अंतर्गत एक पूर्ण महिला आधारित गतिविधि मत्स्य सहेली योजना प्रारंभ की गई, जिसमें प्रथम बार महिलाओं को 60% अनुदान की व्यवस्था की गई है। तो ए वाला क्या है, सही है। आगे दिया गया है, इस योजना की शुरुआत 30 अक्टूबर 2023 को हुई थी, सेकंड वाला भी सही है। इस योजना का उद्देश्य मछली पालन को बढ़ावा देने हेतु सब्सिडी प्रदान करना, जिसके अंतर्गत 3% सब्सिडी राज्य सरकार के द्वारा और 2% जो सब्सिडी है वो केंद्र सरकार के द्वारा दी जाती है, ये भी सही है। यानी कि 5% में, एक सेकेंड ये गलत बोल दिया मैंने, 3% राज्य सरकार के द्वारा और 2% किसके, केंद्र सरकार के द्वारा इसमें सब्सिडी दी जाती है। और इसके तहत 4000 लोगों को मछली पालन व्यवसाय से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। कितना, 4000 लोगों को। और इस योजना की अवधि कितनी है, 5 वर्ष तक है। और आगे दिया गया, ये फोर्थ वाला भी सही है। आगे है, उधम सिंह नगर में होलसेल फिश मार्केट की स्थापना की गई है। बिल्कुल सही, होलसेल फिश मार्केट की स्थापना कहाँ की गई है, उधम सिंह नगर में। तो 1 2 3 4 5 ये जितने भी इन्होंने दिए गए हैं ये सभी क्या है, सही है। तो आंसर हो जाएगा सी वाला। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला। बस इसका स्क्रीनशॉट लेना ताकि ये योजना अच्छे से समझ में आ जाए। आगे देखेंगे, देखो आगे प्रश्न है, खनन कार्य से जुड़े लोगों के बच्चों को उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करने हेतु देवभूमि मुस्कान योजना की शुरुआत की गई थी। तो कब की गई थी, 2009 में की गई थी। आगे है, इसमें क्या है, राज्य की नई पर्यटन नीति के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो देखो आप पहले इसमें कौन सा है, इसमें है, इसमें जो आता है पहले उसको देखते हैं, हेली प्रोत्साहन योजना। इसमें बताना है, यहाँ पे एक तरफ हमें जो है योजनाएं दी गई हैं और दूसरी तरफ इसमें दिया गया है कि वो किस चीज़ से जुड़ी हुई हैं। तो पहला है हेली सेवा प्रोत्साहन, इसमें क्या है, पीपीपी मॉडल है और होम स्टे है, और इन सभी के बारे में बताना है कि ये पहली सूची, दूसरी जो सूची दी गई है वो किस चीज़ से जुड़ी हुई है। ठीक है, नई पर्यटन नीति के संदर्भ में। तो हेली सेवा प्रोत्साहन किस चीज़ के लिए है, साहसिक पर्यटन के निवेश के लिए। आगे दिया गया है पीपीपी मॉडल। तो पीपीपी मॉडल क्या है, निजी भागीदारी से विकास। आगे है होम स्टे योजना। तो होम स्टे योजना क्या है, स्थानीय ग्रामीण रोजगार। और योग आध्यात्म टूरिज्म क्या है, आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा। तो 1 2 3 4 ये सभी साथ साथ में सही दिए गए हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला। आगे देखेंगे, आगे यहाँ पे दिया गया है, निम्न में से 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों का विद्यालय में 100% नामांकन कराने हेतु चलाई गई योजना कौन सी है। तो कौन सी योजना है, स्कूल चलो अभियान, बी वाला। आगे है, स्कूल चलो अभियान की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। तो स्कूल चलो अभियान की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, जुलाई 2001 में। कब की गई थी, जुलाई 2001 में। आंसर हो जाएगा सी वाला। आगे देखेंगे, आगे इसमें है, अटल खाद्यान्न योजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। तो कथन पहला क्या दिया गया है, 11 फरवरी 2011 से राज्य में अटल खाद्यान्न योजना शुरू हुई। तो कब हुई थी अटल खाद्यान्न योजना शुरू, ये हुई थी 11 फरवरी 2011 को। तो पहला वाला सही है। दूसरा दिया गया है, इस योजना के तहत बीपीएल परिवारों को 2 रुपये प्रति किग्रा की दर से गेहूं और 3 रुपये प्रति किग्रा की दर से चावल दिए जाते हैं। तो ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा, कथन 1 और 2, कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। तो आंसर हो जाएगा ए वाला। कौन सी, अटल खाद्यान्न योजना के संदर्भ में है ये। आगे देखेंगे, किस प्रोग्राम का उद्देश्य स्कूलों के बच्चों की शिक्षा में वृद्धि करना है। तो किसका है, यह है शिक्षा जो है दीक्षा प्रोग्राम, दीक्षा प्रोग्राम है, ये सब तो नहीं है, दीक्षा प्रोग्राम है। कौन सा है, दीक्षा प्रोग्राम। अभी ये भी आ सकता है, दीक्षा प्रोग्राम का संबंध किससे है। तो किससे है, ये स्कूली जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा में वृद्धि करने से। आगे, शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। तो किस वर्ष पारित हुआ था, 2009 में। कब हुआ था, 2009 में। आगे देखेंगे, निम्न में से कौन सा कथन सम्मिलित नहीं है। कथन 1 है, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर 2023 को शुरू की गई थी। तो कथन 1 हो गया। कथन 2 क्या है, इस योजना के प्रथम चरण में राज्य के 4 जनपदों का चयन किया गया। देखो पहला कथन क्या दिया गया है, कौन सा सम्मिलित नहीं है हमें बताना है। तो क्या दिया गया है इसमें,
कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? मुझे लग रहा है ये इसमें यही गलत है, फिर दोनों ही। कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? इस वाली योजना में ना मुझे लग रहा है यहाँ पे सही है होना चाहिए, क्योंकि ये तो सही है क्योंकि 17 सितंबर 2023 को ही आई थी वो योजना, 17 सितंबर 2023 को ही ना। लेकिन अब पता नहीं ऐसा क्या बोला है इसमें। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा है इस क्वेश्चन में। इसमें ने जो नहीं दिया, मुझे लग रहा है क्वेश्चन में ही कुछ इफेक्ट है, क्योंकि कथन एक इसका सही है। ये प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर 2023 को ही आई थी और इस योजना के प्रथम चरण में राज्य के 4 जनपदों को चयन किया गया था, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ व चंपावत। इसका आंसर बी वाला है। अब ये वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन भी है, डाउट भी हो रहा है। अब आप लोगों को कुछ पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताना। आगे है, शिक्षकों को शैलेश मटियाली पुरस्कार किस वर्ष से प्रदान किया जाता है? देखो 2009 से जो है शिक्षकों को पुरस्कार प्रदान किया जाता है, 2009 से। उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? ये हुई थी 21 सितंबर 2005 को। कब हुई थी? 21 सितंबर 2005 को। उत्तराखंड राज्य में किस वर्ष को पर्यटन वर्ष घोषित किया था? तो देखो 2001 और 2015 दोनों वर्ष को घोषित किया था, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। आगे दिया गया यहाँ पे, उत्तराखंड राज्य में किस वर्ष को पर्यटन वर्ष घोषित किया गया? तो किस वर्ष को घोषित किया गया ये हमने देख लिया अभी, एक जो है 2001 और 2015 को, तो ये वाला होगा इसका आंसर। प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? देखो पहला क्या दिया गया है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून अक्टूबर 2015 में आया था, सही है। स्वच्छ भारत मिशन का प्रारंभ 2 अक्टूबर 2014 से आया था, सही है। मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना का शुभारंभ 2019, नहीं। मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना जो आई थी ना 2019 से आई है। ये कब आई है? 2019 में। और वन नेशन वन राशन कार्ड 2020 से आई है, ये सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा सी वाला, क्योंकि इन्होंने नहीं पूछा है कौन सा सही नहीं है। आगे देखो, सर्विस सेक्टर पॉलिसी 2024 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है बताना है। तो देखो कौन सा सही नहीं है। सर्विस सेक्टर पॉलिसी 2024 31 दिसंबर 2030 तक प्रभावी रहेगी, ए सही है। दूसरा दिया गया है, पर्वतीय क्षेत्र में न्यूनतम निवेश की सीमा 50 करोड़ और मैदानी क्षेत्र में 100 करोड़ रखी गई है। आगे देखो, इस नीति के तहत स्थापित होने वाले उद्योग संस्थाओं को कुल लागत का 25% अथवा अधिकतम 100 करोड़ तक की सब्सिडी का प्रावधान है। क्या है? 25% और अधिकतम 100 करोड़ तक की सब्सिडी का प्रावधान, ये भी सही है। अब इससे बोला कौन सा सही नहीं है? ये तो सभी सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे देखिए, आगे दिया गया है, SC, ST, OBC एवं अल्पसंख्यकों के जो है बहुलता वाले क्षेत्रों में बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालयों की स्थापना किस योजना के तहत की गई है? तो किस योजना के तहत की गई है? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना। आगे देखो, महिला प्रतिभा प्रोत्साहन योजना कब शुरू की गई? तो कब शुरू की गई? 15 अगस्त 2019 को। कौन सी जो है? मुख्यमंत्री प्रतिभा प्रोत्साहन योजना। ओहो, मैंने गलत बोल दिया शायद इसको। आगे प्रश्न है, मुख्यमंत्री प्रतिभा प्रोत्साहन योजना कब आई? मुख्यमंत्री प्रतिभा प्रोत्साहन योजना कब आई थी? वो आई थी 15 अगस्त 2019 को। तो क्या है? मुख्यमंत्री प्रतिभा प्रोत्साहन योजना कब आई थी? 15 अगस्त 2019 को। आंसर हो जाएगा ये वाला। आगे देखो, आगे प्रश्न है, किस योजना के तहत 10वीं की परीक्षा में टॉप 25 बच्चों को भारत भ्रमण करवाया जाएगा? तो किसके तहत ये करवाया जाएगा? देश को जानो योजना के तहत। तो आंसर हो जाएगा ये वाला, देश को जानो योजना के तहत। आगे है, उत्तराखंड सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना केवल SC ST के लिए नहीं है? उत्तराखंड सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना केवल SC ST के लिए नहीं है? तो कौन सी योजना है जो नहीं है उनके लिए? वो है रहबर योजना। कौन सी? रहबर योजना। आगे देखेंगे, अब यहाँ पे बताना है हमें ये वाला क्वेश्चन। देखो, उत्तराखंड सरकार की नई पर्यटन नीति 2023 के संबंध में कौन सा कथन, क्या बताना है? कथन पर विचार कीजिए और इन कथनों पर विचार करना है। ओके, कौन सा सही है और कौन सा नहीं है ये देखना पड़ेगा। चलो देखते हैं। पहला देखो क्या दिया है, उत्तराखंड पर्यटन नीति 2023 का मुख्य उद्देश्य राज्य को साल भर पर्यटन वाला गंतव्य बनाना है। तो ये क्या है? सही है पहला वाला। दूसरा दिया गया है, राज्य सरकार द्वारा पर्यटन के वर्ष 2027 तक 30,000 करोड़ रुपए तथा वर्ष 2030 तक
2027 तक तो 30,000 और 2030 तक 40,000 करोड़ का निवेश करना है। यानी कि राज्य सरकार द्वारा पर्यटन में वर्ष 2027 तक 30,000 करोड़ और 2030 तक का 40,000 करोड़ का निवेश करना है। तो ये भी सही है। देखो आगे दिया गया है, इस नीति के अंतर्गत धार्मिक पर्यटन के स्थान पर केवल साहसिक पर्यटन पर ध्यान केंद्रित किया गया है। नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें पर्यटन यानी कि सब सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। ऐसा नहीं कि इस पर ना करके इस पर किया गया है, तो थर्ड वाला गलत है। आगे दिया गया है, राज्य में आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या में 5% वृद्धि करना है। बिल्कुल सही। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 4 सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला आंसर हो जाएगा, सी वाला। आगे देखेंगे, ये वाला प्रश्न है, निम्न में से हिमालय दिवस मनाने की को घोषित कब किया था? देखो 9 सितंबर को तो किया था, ये हट गया। 9 सितंबर को किया था, तो ये भी हट गया। 9 सितंबर और कब किया था? तो किया था 2014 को। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला, 9 सितंबर 2014 को। और 9 सितंबर को ही हम हिमालय दिवस मनाते हैं। आगे देखेंगे, देखो ई गवर्नेंस सुविधा के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? यहाँ पे हमें कथन गलत बताना है। तो देखो पहला है, राज्य में भू अभिलेखों के लिए देवभूमि नामक सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है। सही है। आगे दिया गया है, राज्य सरकार ने वर्ष 2012 को ई गवर्नेंस वर्ष घोषित किया। नहीं भाई, ये गलत है। कब किया है? 2000, अभी हम ऊपर भी पढ़ के आए थे वाले क्वेश्चन को, 9 को, ये वाले को पढ़ के आए थे। क्वेश्चन नंबर 9 था, कौन सा था वो? 24 था आई थिंक, ऐसी था। तो क्या था उसमें कि ई गवर्नेंस वर्ष किसको कब घोषित किया था? तो 2001 को घोषित किया था। इसने 12 बोल दिया, तो ये तो गलत हो गया ना ऐसी। आगे देखो, सरकारी विभागों की सूचना प्राप्त करने के लिए उत्तरा नामक पोर्टल बनाया गया। बिल्कुल सही। कौन सा पोर्टल बनाया गया है? उत्तरा नामक पोर्टल बनाया गया है। आगे है 7, स्टेट वाइल्ड एरिया नेटवर्क के तहत राज्य के सभी तहसीलों को जोड़ा गया है। बिल्कुल सही। ये भी हम ऊपर अभी पढ़ के आ गए हैं, तो ये भी हो गया आंसर इसका सही। तो बी वाला इसका गलत है, आंसर होगा बी वाला, क्योंकि मैंने आपको बता दी कि राज्य सरकार ने वर्ष 2001 को ई गवर्नेंस वर्ष घोषित किया था। आगे देखो, उत्तराखंड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? देखो ये हुई थी 21 फरवरी 2005 को। कब हुई थी? 21 फरवरी 2005 को। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला। आगे देखो, उत्तराखंड सरकार की वह निम्नलिखित योजना कौन सी है जिसमें SC एवं ST के बेरोजगार युवकों को विभिन्न व्यवसाय हेतु प्रशिक्षण दिया जाता है? तो कौन सी योजना है? देखो ये है हमारी जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना। कौन सी? जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना। आंसर हो जाएगा इसका सी वाला। इंपॉर्टेंट है ये वाली सीरीज काफी, है ना। चलो आगे देखेंगे। आगे प्रश्न है लगभग 140 प्रश्न, आई थिंक 140 से 44 प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। देखो, ई गवर्नेंस सुविधा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो देखो कौन सा कथन सही है। पहले दिया गया है, ई गवर्नेंस के तहत ई डिस्ट्रिक्ट योजना 2009 में शुरू की गई थी। ये सही है। आगे है, ई गवर्नेंस के तहत यह योजना पौड़ी जिले में शुरू की गई थी। ये भी सही है। पौड़ी में शुरू की गई थी सबसे पहले, तो पौड़ी हो जाएगा आंसर। आगे, राज्य सरकार ने वर्ष 2001 को, देखो अभी हम देख के आए थे, तो 2001 को ई गवर्नेंस वर्ष घोषित किया था। तो ये भी सही हो जाएगा। तो क्या होगा? उपयुक्त तो सभी इसका आंसर होगा, तो क्योंकि इसने क्या बोला है, कौन सा सही है, तो सभी सही है। आगे देखो, 7 जुलाई 2016 को नमामि गंगे अभियान की शुरुआत हुई थी। 7 जुलाई 2016 को नमामि गंगे अभियान की शुरुआत कहाँ से हुई थी? देखो कहाँ से हुई थी? ऋषिकुल हरिद्वार से। कहाँ से हुई थी? ऋषिकुल हरिद्वार से। और कब हुई थी? 2016 में। कब? 7 जुलाई को। 7 जुलाई। तो ये भी सही है। चलो आगे देखेंगे, उत्तराखंड राज्य सरकार की वह कौन सा योजना, अच्छा ठीक है, उत्तराखंड राज्य सरकार की वह कौन सी योजना है जिसके अंतर्गत विभिन्न शिल्पों से संबंधित SC ST ग्रामों का चयन कर उन्हें जो है सुविधा प्रदान किया जाता है? तो कौन सी योजना है वो हमें बताना है। तो इसकी योजना कौन सी है? शिल्पी ग्राम योजना। तो कौन सी है? बी वाली, शिल्पी ग्राम योजना। आगे, हिमालय दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 9 सितंबर को हिमालय दिवस मनाया जाता है। प्रश्न है, चाल खाल योजना का संबंध किससे है? तो देखो चाल खाल योजना का संबंध किससे है? जल संचय से। आंसर हो जाएगा सी वाला। आगे है, समान नागरिक संहिता UCC के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो चलो देखते हैं कौन सा कथन सही है। पहला देखो, पहला दिया गया है, स्वतंत्रता के बाद UCC लागू करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड बना है। बिल्कुल सही। स्वतंत्रता से पहले कहाँ थी UCC? ये थी गोवा में। गोवा में है। आगे देखो, 5 सदस्यीय UCC ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई को बनाया
गया था, तो इसका आंसर ये भी सही है, ए और बी। आगे है अनुसूचित जनजातियों तथा आदिवासी समुदाय को इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा गया है, तो ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी, तो आंसर हो जाएगा डी वाला, क्योंकि सभी जो इसमें जितने दिए गए हैं वो सब सही हैं। देखो इसमें क्या है ना, योजनाएं दी गई हैं और वो कब आई हैं वो हमें बताना है। अब इसमें हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि हमें आता क्या है इसमें से। देखो बालाश्रय योजना जो है ना 2023 में आई थी, आप लोगों को पता होगा बालाश्रय, तो ये हो जाएगी 2023। और अमृत भारत स्टेशन योजना ये कब आई थी, 2022 में, तो 5 सितंबर 2022 को। लखपति दीदी, बताओ लखपति दीदी कब, 2022 में, ये भी 2022 में आई थी नवंबर में। और जननी सुरक्षा योजना कब आई थी, 2005 में। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 1 3 4 2। तो 1 3 4 2 क्या होगा, 1 3 2 4, 1 3 2 4 हो गया ना, 1 3 4 2। देखो 1 3 4 2 कहाँ पर है, 1 3 4 1 3 1 4 2। आई थिंक मैंने कुछ गलत कर दिया, इसको फिर से करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। हाँ देखो लखपति तो आपको पता है 2022 में है, और आप देखोगे थर्ड वाले का फोर्थ इसमें है और एक इसमें है। आगे देखो, और बालाश्रय योजना कब आई थी, 2022 में। और अमृत भारत स्टेशन योजना कब आई थी, ये आई थी अमृत भारत स्टेशन योजना, ये आई थी 6 अगस्त 2023 को, और जननी सुरक्षा 2005 को। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा फिर इसका, ये गलत हो गया, ए वाला इसका आंसर हो जाएगा। चलो फिर से देखते हैं। 128वां प्रश्न है, राज्य की प्रमुख योजनाओं के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो प्रश्न है बालाश्रय योजना कब आई थी। देखो जो बालाश्रय योजना थी ये आई थी 2022 में, तो आंसर हो जाएगा ये। इसके अलावा लखपति दीदी आपको पता होगी, ये भी 2022 में आई थी 4 नवंबर को। जननी सुरक्षा योजना काफी पुरानी है, 2005 की। और अमृत भारत स्टेशन योजना 2023 की। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3 1 4 2। तो आंसर हो जाएगा ए वाला। चलो आगे देखेंगे। आगे प्रश्न है, उत्तराखंड सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के बच्चों को अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय की तरह कक्षा 1 से 12 तक की शिक्षा के लिए किस प्रकार के विद्यालय की स्थापना की गई है। तो किसकी की गई है, राजकीय आदर्श विद्यालय की। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला। अब देखो ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये तो इंपॉर्टेंट है ही, देखो ये आ भी सकते हैं। हाँ, राज्य में समान नागरिक संहिता से जुड़े जो है कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं यहाँ पे, हमें उनको मिलाना है कि कब क्या हुआ था। तो देखो यूसीसी कमेटी का गठन होगा ना सबसे पहले, तो गठन कब होता है, 2022 में। तो आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ वाला, पहले का फोर्थ होगा, इसका फोर्थ होगा। स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना इसका, ठीक है। आगे देखो पहले का फोर्थ होगा, और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होगा इसमें, उसके बाद इसमें होगा यूसीसी विधेयक पेश होगा, फिर पेश कब हुआ था, फिर पेश हुआ था 6 फरवरी 2024 को। तो इसका हो जाएगा फर्स्ट वाला। फिर क्या होता है, यूसीसी विधेयक पारित कब होता है, तो पारित होता है 7 फरवरी को। 6 को पेश होता है, फिर 7 को पारित हो जाता है, तो ये हो जाएगा 5वां हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है, राष्ट्रपति द्वारा यूसीसी विधेयक को मंजूरी कब मिलती है, 13 मार्च 2024 को। तो इसका हो जाएगा थर्ड वाला। उसके बाद यूसीसी लागू कब होती है, 27 जनवरी 2025 को। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सेकंड वाला। तो 4 1 5 3 2, तो 4 1 5 3 2। देखो सी वाला, बी वाले ऑप्शन में दिख रहा है, बी वाले में देखो, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला। एक बार फिर से करते हैं वाले क्वेश्चन को। उत्तराखंड राज्य में यूसीसी कमेटी का गठन कब होता है, 27 मई 2022 को। 2022 में क्या होता है, इन्होंने जो है इसका गठन किया। तो सबसे पहले जो संवाद है कहाँ से स्टार्ट किया था, माड़ा गांव से। क्या पता कथन कारक में दे देना, माड़ा गांव से, ध्यान में रखना। तो आंसर सबसे पहले फोर्थ हो जाएगा। उसके बाद क्या बोला, विधानसभा में यूसीसी विधेयक पेश कब हुआ था, 6 फरवरी को 2024 में, फर्स्ट हो जाएगा। यूसीसी विधेयक पारित इसके एक दिन बाद, तो 7 फरवरी को। आंसर हो जाएगा फिफ्थ वाला। उसके बाद यूसीसी विधेयक को मंजूरी कब दी थी, 13 मार्च 2024 को। तो थर्ड वाला। उसके बाद देखो यूसीसी लागू कब होता है, 27 जनवरी 2025 को फाइनली यूसीसी लागू हो जाता है। तो आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 1 5 3 2। तो आंसर हो जाएगा बी वाला। आगे देखेंगे। देखो आगे प्रश्न है, मुख्यमंत्री उत्थान और ज्ञान कोष योजना, और क्या दिया गया है, और दिया गया है मुख्यमंत्री प्रतिभा प्रोत्साहन योजना, देश को जानो योजना, और स्कूल चलो अभियान योजना। कौन सी, स्कूल चलो अभियान योजना। तो देखो सबसे पहले क्या है, मुख्यमंत्री उत्थान एवं ज्ञान कोष योजना। 131 का क्या हो जाएगा, ज्ञान कोष योजना। तो ये तो 2023 में आई थी ज्ञान कोष वाली, इसका हो जाएगा ये वाला। आगे देखो, मुख्यमंत्री प्रतिभा प्रोत्साहन योजना। तो मुख्यमंत्री प्रतिभा प्रोत्साहन योजना, तो ये कब आती है,
ये आती है 2019 में। आगे देखो, देश को जानो योजना, इसके तहत क्या था, 25 जो है विभिन्न जगहों में क्या था, उनको घुमाना था ना, आई थिंक बच्चों को, ऐसी कुछ योजना थी ये, 25 बच्चों को आई थिंक, या कुछ ऐसी योजना थी ये, देश को जानो योजना के तहत भारत भ्रमण पे लेके जाने की योजना थी ये। तो इसका हो जाएगा 2019 में आई थी ये वाली भी। स्कूल चलो अभियान, तो ये 2001 में आई थी। आंसर क्या हो जाएगा, 2 3 4 1, तो आंसर हो जाएगा ए वाला। आगे देखेंगे, राज्य में शिक्षा संबंधी प्रमुख योजनाओं के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही सुमिलित है। तो देखो, कौन सा कथन सुमिलित है, सही बताना है, ठीक है। राज्य में शिखर परियोजना के तहत महाविद्यालयों में रोजगार परक आईटी शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी, सही है। आगे दिया है, आरोही परियोजना माइक्रोसॉफ्ट व इंटेल के सहयोग से शिक्षकों व विद्यार्थियों को जो है कंप्यूटर प्रशिक्षण दिया जाएगा, ये भी सही है। और खनन कार्यों से जुड़े मजदूरों के बच्चों को उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से देवभूमि मुस्कान योजना 2009 में शुरू की गई थी। आपको यहाँ से क्या पता चला कि देवभूमि मुस्कान योजना कब शुरू की गई थी, 2009 में। और इसका उद्देश्य क्या था, जो मजदूर हैं उनके बच्चों को उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करना। तो आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी कथन सही है। चलो आगे देखेंगे, उत्तराखंड राज्य की निर्धारित लक्ष्यों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो कथन पहला दिया गया है, स्टार्टअप नीति 2023 के तहत 5 सालों में हर वर्ष 1000 स्टार्टअप बनेंगे। तो क्या है, ये सही है, हाँ सही है। आगे है, सौर ऊर्जा नीति 2023 के तहत दिसंबर 2027 तक 2500 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। कथन 2 भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों कथन सही हैं। आगे दिया गया है, उत्तराखंड योग नीति 2025 के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, बताना है। तो योग नीति को लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है, सही है। इस नीति के तहत पहाड़ी क्षेत्रों में 50 तथा तक जो है 2 लाख रुपए और मैदानी क्षेत्रों में 25 यानी कि 10 लाख रुपए तक की जो है सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है, ये भी सही है। आगे दिया गया है, राज्य में 5 नए योग हब केंद्र वर्ष 2030 तक स्थापित होंगे। तो क्या है, ये भी सही है, सी वाला भी। आगे दिया गया है, मार्च 2027 तक सभी स्वास्थ्य एवं वेलनेस केंद्रों में योग सुविधा उपलब्ध, नहीं ये गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला, क्योंकि ऐसा कुछ प्रावधान नहीं है इसमें। चलो आगे देखेंगे, निम्न में से कौन सा विधेयक उत्तराखंड विधानसभा में पारित होने के बाद राज्यपाल द्वारा 2025 में मंजूर किए गए थे। तो कौन कौन से थे, देखो, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 संशोधन विधेयक 2025 था ये वाला, हाँ ये वाला तो था। आगे उत्तराखंड निरसन विधेयक 2025, ये भी था। उत्तराखंड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास संशोधन, सी भी था। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2025। तो उपयुक्त सभी ये तीनों ही थे। चलो आगे देखेंगे, निर्मल शहर पुरस्कार योजना का पूरा नाम क्या है। निर्मल शहर पुरस्कार योजना का पूरा नाम, तो इसका पूरा नाम क्या है, देखो, इसका नाम है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी निर्मल शहर पुरस्कार योजना। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी निर्मल शहर पुरस्कार योजना है इसका सी वाला, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसको तो एक बार देख लेना फिर से, ठीक है। अब बस कुछ ही प्रश्न बचे हैं, बस इतने ही प्रश्न बचे हैं, ठीक है। भले थोड़ी क्लास बड़ी आज की, लेकिन हमारी योजनाएं अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगी आज, ठीक है। चलो फिर से आगे प्रश्न देखते हैं। एक्चुअली ना, इस कथन में हमसे क्या पूछा गया है कि आपको ये बताना है कि कौन सा कथन गलत है। ये वाली काफ़ी सारी चीज़ें ना वो कर देती है, डिस्ट्रैक्ट कर देती है, इसको हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है, क्योंकि सिर्फ इसी को देखेंगे तो अच्छा सा लगेगा। थोड़ा सा इसको मैं कट कर देती हूँ पहले। तो वैसे भू कानून बीच में बहुत चल रहा था, आप लोगों को तो पता ही होगा, बड़ा करंट टॉपिक है ये, जो अभी भी चल रहा है। खैर, इस पर कुछ ऐसा लोगों को लगता है कि, लोगों को क्या, हमें ही लगता है कि कुछ ऐसा अच्छा सा वो नहीं बनाया, बस काम चलाओ वाला वो बना दिया है ना। चलो आगे देखते हैं। देखो क्या दिया है, सख्त भू कानून विधेयक 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन गलत है, हमें बताना है कौन सा कथन गलत है। देखो पहला क्या दिया है, ये विधेयक 21 फरवरी 2025 को विधानसभा में ध्वनिमत से पारित हुआ था। बिल्कुल सही, 21 फरवरी 2025 को क्या हुआ था, पारित हुआ था। और बाहरी व्यक्ति हरिद्वार और उधम सिंह नगर को छोड़कर शेष 11 जिलों में कृषि व बागवानी के लिए भूमि नहीं खरीद सकते, ये भी सही है। आगे दिया गया है, उद्योग, होटल, चिकित्सा समेत विभिन्न प्रयोजनों के लिए भी भूमि खरीद सकेंगे। इसके लिए
संबंधित विभागों से भूमि अनिवार्यता प्रमाण पत्र लेना होगा। देखो, उद्योग, होटल, चिकित्सा समेत विभिन्न जो प्रयोजन होते हैं उनके लिए भूमि तो खरीद सकेंगे, लेकिन इसके लिए उन्हें संबंधित विभाग से क्या करना पड़ेगा, पहले एक प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा। तो ये भी सही है। आगे दिया गया है, भूमि खरीद की अनुमति जिलाधिकारी के स्थान पर उत्तराखंड हाईकोर्ट शासन देगा। भाई ऐसा तो होता ही नहीं ना, हाईकोर्ट का काम ये सब नहीं है ना। तो हाई कोर्ट का यहाँ पे नाम कैसे आ गया? तो हाई कोर्ट का काम ये नहीं है ना, किसी को जो है किसी को वो इस चीज़ की परमिशन दे कि आप यहाँ पे ये वो करो ना, उनका न्याय करने का काम है। तो ये काम यहाँ पे नहीं हो गया, तो हाई कोर्ट का जैसे ही नाम आ गया तो आंसर ये वाला हो जाएगा, इसका फोर्थ वाला। तो ए वाला इसका होगा आंसर, क्या हो जाएगा, ए वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना का संबंध है। तो किससे है इसका संबंध बताना। देखो, तो इसका संबंध है हमारा शिक्षित बेरोजगारों को पर्यटक क्षेत्र में रोजगार देने हेतु। बेसिकली किससे, रोजगार हेतु ही है। फिर से देखो कुक्टो वाली आ गई है ये योजना लिटरली हंसाने वाली है। चलो देखते हैं। उत्तराखंड की पहली कुक्कुट विकास नीति, ये अभी रिपीटेड प्रश्न है, अभी पहले भी हम देख के आ गए इसको। तो इस नीति के तहत पर्वतीय क्षेत्रों में निवेश के लिए 40% सब्सिडी और मैदानी क्षेत्रों में 20% सब्सिडी का प्रावधान है। पहला वाला सही है। आगे दिया गया है, ये सब्सिडी पोल्ट्री फार्मिंग इकाइयों की स्थापना जैसे बॉयलर फार्म, लेयर फार्म और हैचरी के लिए लागू की गई है। बिल्कुल सही। तो एक और दो दोनों कथन सही है, आंसर हो जाएगा सी वाला। चलो आगे देखेंगे। उत्तराखंड सरकार की नई फिल्म नीति 2023 के संबंध में हमें बताना है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न। देखो, यहाँ से हमें उत्तराखंड की जो नई फिल्म नीति आई उससे जुड़े सभी तथ्य हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो देखो, ये प्रश्न करने के साथ साथ एक आपका प्रश्न बनेगा, दूसरा इसमें क्या इंपॉर्टेंट तथ्य होगा कि आपकी यहाँ पे प्रैक्टिस भी होगी। तो चलिए स्टार्ट करेंगे, और यहाँ का इसलिए रफ कर दिया ताकि हम उसी प्रश्न पर फोकस कर सकें। तो चलो देखो, प्रश्न देखते हैं। देखो, पहला है, नई फिल्म नीति के अंतर्गत उत्तराखंड फिल्मांकन को बढ़ावा देने हेतु सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम लागू किया गया है। बिल्कुल सही, क्या है, किया गया है। तो पहला वाला कथन सही है। आगे है, इस नीति के अंतर्गत ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली फिल्मों को किसी प्रकार की सब्सिडी प्रदान नहीं की गई है, जबकि ये गलत है। प्रदान की गई है ना, ओटीटी वालों को भी प्रदान की गई है, लेकिन उसके बावजूद कम की गई है। तो ये वाला तो गलत हो गया। इसने हमसे क्या पूछा है, कथन इसने सही पूछा है। इसमें बोला कौन से कथन सही है, तो देखते हैं आगे। आगे दिया गया है, इस नीति में पहाड़ी संस्कृति, लोकगीतों और स्थानीय बोलियों में बनी फिल्मों को प्रोत्साहन प्रदान करने का प्रावधान है। ये भी सही है। आगे है, उत्तराखंड की क्षेत्रीय बोली में बाल फिल्मों के लिए अनुमयन अनुदान राशि के अंतर्गत 10% प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। तो फोर्थ वाला भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1, 3 और 4। 1, 3, 4 सही है, ये वाला गलत है क्योंकि यहाँ पे इसने नहीं बोल दिया, नेगेटिव कर दिया, इसको नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1, 3 और 4 सही है। और इन्होंने हमसे क्या पूछा था, सही वाला ही पूछा था। आगे देखते हैं। देखो, आगे प्रश्न है यहाँ पर, शिक्षा से संबंधित जो योजना है ना, ये कब आई थी, ये हमें देखना है। चलो देखते हैं। तो पहली है, देश को जानो कब आई थी, 2019 में देश को जानो। मुख्यमंत्री प्रतिभा प्रोत्साहन योजना, ये कब आई थी, बताओ बताओ। 2019 में आई थी, 15 अगस्त को। और स्कूल चलो अभियान, स्कूल चलो अभियान कब आया था, सबसे पुरानी है ना ये, तो 2001 में आई थी। और आरोही परियोजना कब आई थी, 2002 में। तो आरोही कब आई थी, 2002 में। और स्कूल चलो अभियान 2001 में। देश को जानो आई थी 15 अगस्त 2019 में। और मुख्यमंत्री प्रतिभा प्रोत्साहन योजना क्या होता है, 15 अगस्त 2019 को ये भी आई थी। तो ये दोनों योजना सेम में ही आई थी, ध्यान में रखना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला, ध्यान में रखना है इसको। देखो, स्कूल चलो अभियान 2001, आरोही परियोजना 2002। देश को जानो योजना कब आई थी, 15 अगस्त 2019 को। और मुख्यमंत्री प्रतिभा प्रोत्साहन योजना 15 अगस्त 2019 को। ये दोनों सेम ही है, एक ही दिन आई है। आंसर हो जाएगा बी वाला। रिपीट करने का मोटिव ये है कि यहीं पर चीज़ें हमें याद हो जाएं अच्छे से। चलो फिर से देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वंदे मातरम योजना, देखो 2004 में आई थी वंदे मातरम योजना, आप लोगों को याद होगा। और वंदे मातरम योजना में क्या था, क्या था बताओ। वंदे मातरम योजना में अभी हम पढ़ के भी आए हैं इसको। जबकि देखो, जो वंदे मातरम योजना थी, इसमें क्या था, जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको निःशुल्क उपचार देना, ये था ना। तो बी का क्या हो जाएगा, फोर्थ वाला हो जाएगा। बी का फोर्थ देखोगे 2 में है, ये भी कट हो गया और ये भी कट हो गया। आप ऐसे भी क्वेश्चन को कर सकते हैं अटेम्प्ट। ओके, आगे देखते हैं। आगे है, मोनाल परियोजना 2011 में आई थी। कौन सी, मोनाल परियोजना। और इसमें क्या था बताओ,
मोनाल परियोजना में क्या था, 11 से 18 वर्ष की किशोरियों को मास्टर ट्रेनर के रूप में तैयार करना। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ये वाला हो जाएगा। स्वधार योजना और किशोरी शक्ति योजना, देखो किशोरी शक्ति योजना नाम से पता चल रहा है, इसमें क्या था, 11 से 18 वर्ष तक की बालिकाओं को प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाना, इसका हो जाएगा थर्ड वाला। और आप ऑप्शन देखो, ये डी वाला ही इसका ऑप्शन बन रहा है। स्वाधार योजना क्या थी, महिलाओं को कामकाजी में जो है सशक्त बनाना। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला। चलो आगे देखेंगे। होम स्टे योजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चलो इसको बताना है, अब ये भी इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। और क्या बताना है, सही विकल्प बताने हैं। तो पहला है, इस योजना को पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना के नाम से जाना जाता है और इसकी शुरुआत 2018 में हुई थी, सही है। और पर्यटन विभाग ने मैदानी जनपदों में 25%, जिसमें 7.5 लाख रुपए की सहायता दी जाती है। और अच्छा, ये मैदानी, हाँ ये मैदानी होगा। और पर्वतीय क्षेत्रों में क्या होता है, 50%, यानी कि 15 लाख की सहायता दी जाती है, ये भी सही है। आगे है, बासा नाम से होम स्टे योजना पौड़ी में शुरू की गई, बिल्कुल सही, बासा नाम से, ये भी सही है। और ये योजना नगर निगम क्षेत्रों को छोड़कर संपूर्ण प्रदेश में लागू है, बिल्कुल सही, नगर निगम वाले क्षेत्रों में नहीं है, उसके अलावा पूरे प्रदेश में लागू है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, ये पांचों टॉपिक क्या है, बिल्कुल सही इसमें दिए गए हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, 5 के 5 सही है, तो आंसर बी वाला होगा। यहाँ से आपने होम स्टे योजना के बारे में भी जान लिया। आज का आखिरी सवाल है हमारा, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके आप लोग जरूर बताना। तो देखो, राजीव गांधी नवोदय विद्यालय के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार हमें करना है। तो देखो क्या है, कथन 1 और कथन 2 बताए हैं, हमें इसमें क्या बताना है, कौन सा कथन सही है बताना है, ये कथन सही है या गलत है। देखो पहला क्या है, वर्ष 2003-4 में पहला राजीव गांधी नवोदय विद्यालय देहरादून में स्थापित किया गया था। कब किया गया था, 2003-4 में, सही है। आगे है, राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिभाशाली बच्चों के लिए 6 से 12 तक के विद्यार्थियों को सर्वोत्तम आवासीय शिक्षा निःशुल्क उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक जनपद में एक राजीव नवोदय विद्यालय की स्थापना की गई। तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड, तो ये दोनों ही सही हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही हैं। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा जो भी मैंने कराया आपको, है ना। इसके अलावा कोई डाउट है, कोई मैंने क्वेश्चन गलत बता दिया है तो माफ़ करना मुझे, और कमेंट करके ज़रूर बताना ये वाला क्वेश्चन गलत बता दिया है। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच। अब जल्दी हम सेकंड यूनिट स्टार्ट करेंगे। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू।